गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी का है ये काव्य। हम इसको हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके क्वेश्चन आंसर लिखे कल हम लोगों ने, और आज 5th क्वेश्चन जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। घर में विधवा रही पतोहू, खैर पैर की जूती जोरू, एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखें। तो हम लेख तो नहीं लिख रहे, लेकिन मैं आपको छोटा सा, मतलब लेख तो बहुत बड़ा हो जाएगा और ये तो है ना, फिर अपने विचार के अनुसार हमको लिखना रहेगा। लेकिन मैं आपको इस ऐसे क्वेश्चन को पंक्तियों को स्पष्ट करना जरूर बता देती हूँ कि आप पंक्तियों को कैसे स्पष्ट कर सकते हो। यदि ये पंक्तियाँ हैं तो इसको हम कैसे समझेंगे, या यदि आपको आता है तो आप स्पष्ट कैसे करोगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे बताया है कि कवि, आप ऐसे लिख लीजिए। कवि कहते हैं यद्यपि एक स्त्री पैर की जूती के समान मानी जाती है। कवि कहते हैं, आप लिखिए, कवि कहते हैं सामाजिक अवधारणा है। कवि कहते हैं सामाजिक अवधारणा है कि स्त्री को पैरों की जूती के समान माना जाता है। सामाजिक अवधारणा है कि स्त्री को पैरों की जूती के समान माना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार जूती टूटने पर बदली जा सकती है, उसी प्रकार एक के अलावा दूसरी स्त्री को भी लाया जा सकता है। उसी प्रकार एक से अधिक स्त्रियों को भी लाया जा सकता है। अर्थात किसान अपनी मृत्यु के पश्चात दूसरी स्त्री से विवाह कर सकता है। अर्थात किसान अपनी पत्नी की मृत्यु के पश्चात दूसरी स्त्री से विवाह कर सकता है या दूसरा विवाह कर सकता है, किंतु वह अपने जवान पुत्र की मृत्यु से व्यथित एवं दुखी है। पूर्ण विराम। किसान अपने सुख के दिनों को याद करता है एवं दुखी होता है। तो ये जो पंक्तियां हैं, इसका हमने ये मीनिंग निकाला है कि वर्तमान समाज में स्त्री का स्थान क्या है। किसी भी समय का समाज हो, वर्तमान समाज हो, भूतकाल हो, लेकिन अभी तक स्त्री की ये स्थिति देखी गई है कि उसको कहीं भी, लेकिन वर्तमान समाज में तो स्त्री की स्थिति बहुत अच्छी है। इसलिए हम इसको पंक्तियों को समझाने के लिए मैंने आपको ये लिखवा दिया है। अब इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या हमको यदि करना है तो ये जो है, उजरी उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती, ये वाला हम आप लिख लो। तो 2-2 पंक्तियों को कर लेंगे हम, 2-2 या 4-4 पंक्तियों का कर लेंगे, तो आपके पास मटेरियल भी हो जाएगा। यदि एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये उतारना है, उजरे उसके सिवा किसी का पास दुहाने आने देती। ये गाय के बारे में है। तो आप सबसे पहले लिखो संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी काव्य संग्रह की कविता ग्रामश्री से अवतरित है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी काव्य संग्रह की कविता। संदर्भ के बाद हमको लिखनी है प्रसंग। तो संदर्भ को आपने ब्लैक से हेडिंग डाल के संदर्भ लिख लिया। उसके बाद नीचे नई लाइन से स्टार्ट करिए प्रसंग, उसको भी ब्लैक से आप लिखिए। उसके बाद प्रसंग में आप लिखिए प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने गाय से बिछड़ने का वर्णन करते हुए कहा है। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने गाय से बिछड़ने का
बिछड़ने के दुख का वर्णन करते हुए कहा है कि, और डैश लगा दीजिए। उसके बाद व्याख्या स्टार्ट करेंगे हम। व्याख्या भी आपको हेडिंग डालना है ब्लैक से, और व्याख्या में आप लिखिए कवि कहते हैं उजरी ब्रैकेट में आप लिख लीजिए गाय का नाम। कवि कहते हैं उजरी जिसको मैं प्रतिदिन दूहता था, दूहता मतलब दूध निकालना, उजरी जिसको मैं प्रतिदिन दूहता था वह भी अब जमींदार के पास चली गई है। उजरी गाय जिसको मैं प्रतिदिन दूहता था वह भी जमींदार के पास चली गई है और मुझसे अपरिचित हो गई है। किसान अपनी उजरी गाय के चले जाने से बहुत दुखी है। किसान अपनी उजरी गाय के चले जाने से बहुत दुखी है। नेक्स्ट है, घर में विधवा रही पतोहू लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। अब आपको प्रसंग संदर्भ में तो वही लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हिंदी काव्य संग्रह के वे आँखें कविता से ली गई हैं जिसके कवि श्री सुमित्रानंदन जी पंत हैं। अब आप प्रसंग लिखिए, प्रसंग हेडिंग डाल के लिखिए। प्रसंग में आपका हेडिंग डाल के और आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने अपनी पुत्रवधू के दुख का वर्णन करते हुए कहा है। डैश लगा के लिखिए, मेरे पुत्र की मृत्यु के पश्चात मेरी पुत्रवधू का जीवन दुखों से भर गया है। वह लक्ष्मी का अवतार थी, किंतु लोगों के मुताबिक की बजाय आप लिख लो किंतु लोगों का मानना है वह कुलघातिन एवं पति की हत्यारिन है। लोगों का मानना है कि वह कुलघातिन एवं पति की हत्यारिन है। इस कलंक से वह दुखी होकर मृत्यु को गले लगा लेती है। इस कलंक से वह दुखी होकर मृत्यु को गले लगा लेती है। ठीक है, ये हो गया। 2 हमारे हो गए हैं संदर्भ प्रसंग व्याख्या। अब हम तीसरा वाला भी करेंगे। पिछले सुख की स्मृति में क्षण भर एक चमक है तुरंत शून्य में वह गढ़ वह चितवन तीखी नोक सदृश बन जाती। ये वाला भी हम संदर्भ प्रसंग आपका वही रहेगा, संदर्भ वही रहेगा। प्रसंग बदलता है कि पंक्तियों में क्या कहा जा रहा है, और संदर्भ तो वही कवि का नाम और पाठ का नाम, कविता का नाम ये आ जाता है। तो संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग बदलेगा हमारा। हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। और घर में विधवा रही पतोहू, ये मैंने पंक्तियों का भावार्थ आपको लिखवा दिया है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हमारे हो ही गए थे। तो ये आपका चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाय एवरीवन।